ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय का हम लोग 40वां श्लोक लेते हैं। द्रष्टाग्रकोट्या भगवंस्तया धृता विराजते भूदर्भू सभूधरा यथा वन्नानि सरतोदता धृता मतंगजंजेन्द्रस्य शपद्र पद्मिनी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हे पृथ्वी के उठाने वाले, 12 भगवान की हम लोग सुन रहे थे कि ऋषि भगवान जो है स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हे पृथ्वी के उठाने वाले, 12 भगवान की प्रे कर रहे हैं। पृथ्वी को उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत अपनी दाढ़ों द्वारा उठाया है, मतलब पर्वतों समेत, यानी कि पृथ्वी पर सब होते हैं, पहाड़ पर्वत नदियाँ सब कुछ होते हैं। अपनी हम लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, सब कुछ के नहीं, बड़े बड़े विशाल वृक्ष सब कुछ है पृथ्वी पर। तो कह रहे हैं कि आप मतलब केवल अपनी दाढ़ पर, एक दाढ़ पर और उसके एक दांत के कॉर्नर पे बिल्कुल लटकी हुई। तो कह रहे हैं कि अब पृथ्वी को पर्वतों समेत अपनी दाढ़ों द्वारा उठाया है, वह उसी तरह सुंदर लग रही है। तो वो पृथ्वी आपकी दाढ़ पर जो टंगी है, वो पर्वत पर्वत सब है उस पर, लेकिन वो कितनी सुंदर लग रही है पृथ्वी, जैसे जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलनी। तो वो पृथ्वी ऐसी दिख रही है आपकी दाढ़ पर लटकी हुई, जैसे कोई एक बहुत ही क्रोधित हाथी जब जंगलों से गुजरता है, तो क्रोधित हाथी जब इधर उधर जंगलों से गुजरता है, पेड़ों में और लताओं को ऐसे इधर उधर, तो उसके दांत जो आगे निकले होते हैं हाथी के, तो उस दांतों में लताएं वगैरह, बेल वगैरह, लताएं वगैरह, वो कमलिनी जो है उसके दांतों में उलझ जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हाथी जो क्रुद्ध हो जाता है और वो क्रुद्ध हाथी जंगल से बाहर निकलता है, या जल में भी जल मंजरी वगैरह रहती है, तो उसकी वो जल मंजरी। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि भगवान जल से निकल रहे हैं, समुद्र से, गर्भ सागर से पृथ्वी को लेकर, तो जो क्रुद्ध हाथी जब जल में नहाने जाता है, क्रुद्ध हाथी जल से बाहर निकलता है, तो जो जल में मंजरी वगैरह होती हैं, लताएं होती हैं, वो उसकी दाढ़ों में इधर उधर जो है लटक जाती हैं। तो पृथ्वी लोक के भाग्य की सराहना यहाँ पर कर रहे हैं कि बताओ पृथ्वी का भाग्य कितना अच्छा है जो भगवान। तो क्योंकि श्री भगवान ने विशेष रूप से इसको धारण किया है, पृथ्वी मैया को। इसके सौंदर्य की प्रशंसा की जा रही है यहाँ पर, और इसकी तुलना उस कमल के फूल की सुंदरता से भी की जा रही है जो हाथी की सूंड पर स्थित है। तो यहाँ पर एक तरह से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में शब्द आया था सपत्र पद्मिनी, यानी कि कमल का फूल। तो जल में यहाँ पर हम लोग जो कह रहे थे कि जल में जैसे कमल का फूल जो उगता है, तो वो कमल का फूल हाथी लेकर निकलता है जल से, वो भी बड़ा सुंदर दृश्य होता है। तो वैसी पृथ्वी लग रही है। यहाँ एक और मतलब समझे आप यहाँ पर कि पृथ्वी को भगवान ऐसे उठाए हैं जैसे हाथी एक बहुत हल्का सा कमल का फूल लेके नहीं निकलता है, जो हाथी पे कोई असर नहीं होता। तो इतनी भारी पृथ्वी आप ऐसे लेकर निकले जल से, जैसे हाथी एक कमल के फूल को लेकर निकलता है। तो उसकी सुंदरता की जा रही है। और चूँकि कमल का फूल पत्तियों समेत अत्यंत सुंदर लगता है, जैसे पृथ्वी पर्वतों, और पृथ्वी की सुंदरता इसी से है, पृथ्वी पर्वत आदि से सबसे। तो उसी तरह से यह पृथ्वी अपने अनेक सुंदर पर्वतों समेत भगवान की 12 दाढ़ों में शोभायमान हो रही है। तो जैसे हाथी अंदर से सूंड में वो निकाल के ले आता है, कमल का फूल लेके निकलता है, तो बड़ा सुंदर लगता है। वो कमल का फूल तो होता ही है बहुत आकर्षित करने वाला। तो कह रहे हैं कि इसी तरीके से आप उसी कमल के फूल की तरह से, जैसे एक हाथी लेके निकलता है, आप ऐसे ही पृथ्वी लेकर निकल रहे हो। तो हम लोग एक और कर लेते हैं। त्रयीमयम रूपमिदं सशौच सौकरं भूमंडले नाथ दत्ताधृतेन ते चकास्ति श्रृंगो झगनीन भूयशा कुचालनेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः। तो त्रयीमयम साक्षात वेद रूप। तो कह रहे हैं हे प्रभु,
जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगने लगते हैं। यानी कि जब आसमान में बादल हों और बहुत ऊंचे ऊंचे जो विशाल पर्वत हों, तो पर्वतों के ऊपर जब बादल पूरा छाया रहता है तो कितना सुंदर दृश्य होता है। उसी तरह से आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी को अपनी दाढ़ों की नोक पर उठाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो शब्द आया है, त्रयीमयी रूप मिदम च सौकर भूमंडले न दता द्रतेन चकास्त ढलोढलनीन भूयिषा कुलाचलेन्द्रस्य थे विभ्रमा। तो विभ्रमा यानी कि विभ्रमा का यहाँ मेन शब्द है कि अलंकरण यानी कि अलंकारित लग रही है। तो विभ्रमा का अर्थ है भ्रम तथा सौंदर्य। तो जब कोई बादल विशाल हम लोग देखते हैं ना, बादलों में कभी कभी हम लोग देखने लगते हैं अलग अलग प्रतिमूर्ति दिखती हैं। जैसे कभी बादल का आकार ऐसा ले लेता है तो हम लोगों को हाथी लगने लगता है। कभी कभी हम लोग ना भगवान के दृश्य बनाने लगते हैं। कभी कभी हम कैसे दृश्य बनाने लगते हैं, दुर्गे मैया जा रही हैं, वो देखो शेर पर सवार होकर, ये देखो शिव जी हैं जैसे हैं, ऐसे अलग अलग दृश्य वो बन जाते हैं ना। तो वैसी वो एक क्या होता है, इल्यूजन होता है, वो एक्चुअली में वो सब नहीं होता है। कभी हाथी जैसा दृश्य दिखता है तो वो भ्रम तथा सौंदर्य होता है। तो जब कोई बादल किसी विशाल पर्वत की चोटी पर विश्राम करता है तो उसी तरीके से जब अरे कभी कभी तो क्या होता है कि बादल हो और सूर्य निकल रहे हो तो वो बादल लाल लाल जैसे लगते, तो ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत मुकुट पहने हुए है, गोल्डन मुकुट पहने हैं। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि जब कोई बादल किसी विशाल पर्वत की चोटी पर विश्राम करता है तो ऐसा लगता है मानो उसे पर्वत ने उठा रखा हो। ऐसा लगता है कि जैसे पर्वत ही उठाए उस बादल को। साथ ही वह अत्यंत सुंदर भी लगने लगता है। इसी तरह से भगवान को अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान को सुंदर लगने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता नहीं है कि पृथ्वी धारण करें, किंतु जब वे ऐसा करते हैं तो संसार उसी तरह सुंदर लगने लगता है जिस तरह से भगवान पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के कारण अधिक सुंदर लगते हैं। यद्यपि श्री भगवान वैदिक मंत्रों के दिव्य स्वरूप हैं, सारे वैदिक मंत्रों के, लेकिन पृथ्वी को धारण करने के कारण वे बहुत ही अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान की सुंदरता का वर्णन दिया जा रहा है और पृथ्वी के अहो भाग्य बताए जा रहे हैं कि वो पृथ्वी भगवान की दाढ़ पर है तो वो ऐसी सुंदर प्रतीत हो रही है जैसे कि पर्वतों पर बादल हो जाते हैं। तो वो बादल बड़े सुंदर लगने लगते हैं, पर्वत भी सुंदर लगने लगता है, वो दृश्य ही बहुत सुंदर लगने लगता है। और भगवान तो स्वयं वैदिक स्वरूप हैं, दिव्य हैं भगवान, लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं अपने भक्तों के कारण और भी ज़्यादा तो लगने लगते हैं। भगवान एक बात और जब इसमें आ रही है तो बताना चाहेंगे, भगवान अपने भक्तों के लिए, जैसे कहते नहीं है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते, जैसे अर्जुन के लिए सारथी बन गए और भगवान लीला करने आए। जो कितना भाग्य रहा होगा यशोदा मैया ने, न जाने कौन से व्रत और तप किए होंगे यशोदा मैया ने कि भगवान का तो दिव्य शरीर होता है, कहाँ भगवान के आंसू निकलते हैं, कहाँ भगवान की सुसु निकलती है, लेकिन माँ यशोदा के लिए उन्होंने जब ऐसी लीला की कि उन्होंने आंसू भी निकाले और उन्होंने अपने भगवान के दिव्य शरीर से कुछ भी नहीं निकलता, ना पसीना, ना सुसु, ना आंसू, कुछ नहीं, लेकिन माँ यशोदा के लिए, अपने भक्त के लिए भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की। तो ये है कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक गाना भी बड़ा अच्छा है, भक्त के बस में है भगवान, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। ये माया है जो पूरा भौतिक जगत है, सब भगवान के अंडर कंट्रोल में है, लेकिन जो माया सबको भ्रमित किए रहती है वो माया भगवान की दासी है, लेकिन भगवान अपने भक्त के।